तो जैन साथियों हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा अनुपात हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा समांतर हैं या अथवा समानुपाती हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे समान प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं क्या होती है। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाए हम यहाँ पर सूत्र है जो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर हो तो ये समानुपाती होगा, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं तो समानुपाती होगा। ओके, और A1/A2 बराबर B1/B2 तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है तो ये होगा समांतर हमारा होगा। और यहाँ पर एक और है A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है तो जरूरी है कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है यहाँ पे 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण हमारा दिया हुआ है 7x + 6y इक्वल -9 इक्वल टू 0। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिखकर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग समीकरण के रूप में मान लेंगे। 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फिर 7x - 6y - 9 इक्वल टू 0 ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको समीकरण मान लेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे यहाँ पर दोनों समीकरण की तुलना, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक, यहाँ पे रैखिक व्यापक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे हम बताते हैं आपको रैखिक व्यापक युग्म का सूत्र क्या होता है। तो जो रैखिक व्यापक युग्म होता है यहाँ पर रैखिक व्यापक युग्म का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है ax + b1 या a1x + b1y + c इक्वल टू 0 यही होता है। और एक होता है b1x नहीं a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो चलिए हम ये इस क्वेश्चन को हल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर ax 1 है तो यहाँ पर समीकरण में हमारा 7x नहीं, जो हमारा 7x है तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 7 है, a के स्थान पर, तो हम इसी को लिखेंगे यहाँ पर a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान रखने पर। ओके, जब इसका हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ हमारा a1 समीकरण 1 में 1 हो गया और a2 तो समीकरण 2 का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे a1 a2 b1 b2 और c1 यहाँ पे c2। ओके, तो इक्वल टू a1 कितना है हमारा, तो a1 समीकरण 1 में कितना है देखिए आप लोग 5 है ना ये, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5। ओके, और b में कितना है, और दूसरा नंबर समीकरण में हमारा 7 है तो a2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, और b में कितना है -4 और समीकरण 2 में b में कितना है तो 6 माइनस में, यहाँ पे इक्वल टू -4 इक्वल टू -6। और उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 में c का स्थान पर क्या है 8 और फिर समीकरण 2 में -9 है, यहाँ पे c के स्थान पर लिखेंगे यहाँ पे 8 और इक्वल टू -9। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद, एक सेकंड गलत हो गया। तो यहाँ पे अब इसका हम लोग मान रख लिए हैं तो ये जो सूत्र है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले इसको अप्लाई करेंगे तो ये इसका जो सूत्र होता है हमारा वो यह कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू क्या है a1/a2 इक्वल टू प्लस b1/b2 प्लस c1/c2, यही इसका सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग अब सूत्र का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम सूत्र के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो a1/a2, तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 5 और a2 का 7, यहाँ पे 5/7 और वैसे ही b1/b2 इक्वल टू b1 का मान -4 और b2 का मान क्या है -6, तो माइनस कट जाएगा आपस में, और फिर c1/c2
तो यहाँ पे C1 का मान क्या है 8 और C2 का मान क्या है -9, 8 और -9। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस जो होता है ना हर में नहीं होता है, कभी भी अंश में चला जाता है, अपने आप अंश में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 तो कटने वाला नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो A1/A2 इक्वल टू 5/7। यहाँ पे B1/B2, तो यहाँ पे तो कट जाएगा 2 से और फिर 3 से, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो B1/B2 इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो माइनस कट चुका है। और यहाँ पर C1/C2 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं जाएगा कभी भी हर में, यहाँ पे -8/9 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो जब हमारा बराबर नहीं है दोनों, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें सी बराबर नहीं है, तो यहाँ ए और बी तो दोनों नहीं बराबर होता है, तो क्या होता है हमारा प्रतिच्छेदी होता है। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। ओके, तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहता है, हमारा जब ग्राफीय रूप में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हुई। जैसे आप लोग देखते हैं जब प्रतिच्छेद करती हुई यहाँ पे कट रही है ना, इस रेखा को एक रेखा काट रही है, तो इसी को हम लोग प्रतिच्छेद बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो जब समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।